नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि हम सबको, हर एक इंसान को दिन में एक ही खजाना मिलता है, 24 घंटों का खजाना, ना एक पल ज्यादा ना एक पल कम। यही 24 घंटे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास थे, यही 24 घंटे धीरूभाई अंबानी के पास थे, और हाँ, यही 24 घंटे बिल गेट्स को भी मिलते हैं। तो फिर फर्क कहाँ से आता है? फर्क इस सोच में है कि आप समय के गुलाम हैं या मालिक। फर्क इस बात का है कि आप हर गुजरते पल को एक बोझ की तरह देखते हैं या एक मौके की तरह। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए रुककर खुद से ये सवाल पूछिए, जब सुबह आँख खुलती है तो क्या आप अपने दिन को एक दिशा देते हैं या दिन की लहरें आपको जहां मर्जी वहां बहाकर ले जाती हैं? ये सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि इसका जवाब ही आपकी जिंदगी की कहानी लिखता है। असल में हम सब एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं, एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता। वो हमें यकीन दिलाता है कि हमारे पास समय कम है, जबकि असलियत ये है कि हमारे पास दिशा की कमी है। हम व्यस्त होने के धोखे में जीते रहते हैं, जबकि हमारी असली तरक्की वो कहीं और हमारा इंतजार कर रही होती है। यही तो है समय का असली खेल, और आज हमें इसे समझना ही होगा। देखिए, व्यस्त दिखना और सच में कुछ हासिल करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। घंटों तक फोन पर उंगलियां फिराना ये व्यस्तता है, लेकिन अपने एक सपने पर, एक लक्ष्य पर काम करना ये उत्पादकता है। हम अक्सर इसी फर्क को भूल जाते हैं और अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी ऊर्जा, गलत जगह पर लुटा देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन आदतों की, उन हथियारों की जो आपको आपके दिन का कंट्रोल वापस दिलाएंगे। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हैं, ताकि आप अपने समय के मालिक बन सकें। कितनी गहरी बात है ये। सोच कर देखिए, एक जहाज बिना नक्शे के समंदर में उतर जाए तो क्या वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? कभी नहीं, वो बस भटकता रहेगा। ठीक वैसे ही बिना प्लान के शुरू किया गया दिन भी भटक जाता है। प्लानिंग का मतलब है अपने दिन को एक नक्शा देना, एक मकसद देना। और उस मकसद तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है 3 का नियम। हर दिन सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम चुनिए, वो 3 काम जो आपको आपके सपनों के सबसे करीब ले जाएंगे। और जब दिन खत्म होगा और वो 3 काम पूरे हो चुके होंगे, तो आपको महसूस होगा कि आज का दिन आपने जिया है, सिर्फ काटा नहीं है। और वो 3 काम कौन से होंगे, ये तय करने में ये मैट्रिक्स आपकी मदद करेगा। ये हमें जिंदगी को 4 हिस्सों में देखना सिखाता है। पहला, जो काम जरूरी भी है और तुरंत करना है, उसे अभी करो। दूसरा, जो जरूरी तो है पर तुरंत नहीं, उसे प्लान करो। तीसरा, जो जरूरी नहीं पर तुरंत करना है, उसे किसी और को सौंप दो। और चौथा, जो न जरूरी है न तुरंत, उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। ये साफ सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, प्लान बनाना तो बस पहला कदम है। असली लड़ाई तो मन के मैदान में लड़ी जाती है। यहाँ 2 ऐसे शातिर चोर हैं जो दरवाजे से नहीं, हमारे दिमाग के अंदर से आते हैं और चुपके से हमारा सबसे कीमती खजाना, हमारा फोकस चुरा ले जाते हैं। उनके नाम हैं भटकाव और टालमटोल। ये नंबर ये आपको चौंका देगा। एक रिसर्च बताती है कि काम के बीच में सिर्फ एक बार ध्यान भटकने के बाद हमारे दिमाग को वापस उसी गहरे फोकस में आने के लिए 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट! जरा सोचिए, दिन में 10 बार फोन उठाने का मतलब है कि आप अपनी कीमती जिंदगी के कितने घंटे अनजाने में ही फेंक रहे हैं। क्या इस सौदा मंजूर है? इन भटकावों को हराने के लिए आपको अपने मन का सेनापति बनना होगा। अपने फोन को दुश्मन की तरह दूर रखिए। अपने काम करने की जगह को एक किले की तरह मजबूत बनाइए। और सबसे बड़ी बात, उन कामों को ना बोलना सीखिए जो आपकी मंजिल के रास्ते में पत्थर बनकर खड़े हैं। याद रखिए, महान आविष्कार हमेशा गहरे फोकस की कोख से ही जन्म लेते हैं। और जहां तक टाल मटोल के चोर का सवाल है, उसे पकड़ने का सबसे आसान हथियार है 2 मिनट का नियम। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है, तो उसके बारे में सोचना नहीं है, उसे बस कर डालना है। ये छोटा सा नियम आपको एक्शन के मोमेंटम में ले आता है, जो आपको बड़े से बड़े काम करने की हिम्मत देता है। बिल्कुल, बस कर डालो, सोचना बंद, एक्शन शुरू। क्योंकि परफेक्शन का इंतजार करने वाला इंसान बस इंतजार ही करता रह जाता है। टाल मटोल का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका पहला कदम है। जिस पल आप काम शुरू कर देते हैं, उसी पल आप जीत जाते हैं। अब आप जरा और गहरी बात करते हैं। रोज की छोटी छोटी तरकीबें अपनी जगह हैं, लेकिन जिंदगी की लंबी दौड़ के लिए एक मजबूत इंजन चाहिए। तो अब बात करते हैं उन आदतों की जो आपकी सफलता की इमारत की नींव हैं।
ये जिंदगी का वो सच है जिसे हम अक्सर सबसे आखिर में समझते हैं। हमारा शरीर वो गाड़ी है जिसमें हमारे सपने सफर करते हैं। अगर गाड़ी में ही दम नहीं होगा तो मंजिल कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, सफर अधूरा ही रह जाएगा। स्टीव जॉब्स ने भी आखिर में यही कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमारी सेहत है, जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। तो ये 4 मजबूत खंबे हमेशा याद रखिए। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए, अपने स्वास्थ्य को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझिए, सीखना कभी बंद मत कीजिए और अपने आसपास सही लोगों को चुनिए। बिल गेट्स आज भी हर साल 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। इस एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपके आसपास के लोग आपकी सोच और आपकी ऊर्जा पर सीधा असर डालते हैं। अगर आप शिकायत करने वालों के बीच रहेंगे तो आप भी शिकायत करना सीख जाएंगे, और अगर आप विजेताओं के साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी जीतने का जज्बा जागेगा। अपना दायरा बहुत सोच समझ कर चुनिए। और अब बात करते हैं उन 2 सबसे गहरी आदतों की जो इन सारी चीजों को एक धागे में पिरोती हैं। ये वो आदतें हैं जो आपकी इस तरक्की की यात्रा को एक काम नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक खूबसूरत अंदाज बना देंगी। विराट कोहली को देखिए, क्या उनकी सफलता एक दिन के चमत्कार का नतीजा है? नहीं, ये सालों की रोज की गई मेहनत, रोज के अनुशासन और रोज की लगन का फल है। यही है निरंतरता की ताकत। छोटे छोटे कदम जो हर रोज सही दिशा में उठाए जाते हैं, एक दिन मीलों का सफर तय कर लेते हैं। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं, एक आदत है। और आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली आदत है कृतज्ञता, यानी शुक्रगुजार होना। देखिए, कृतज्ञता एक चुंबक की तरह काम करती है। जब आप सिर्फ शिकायतों और समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो आपकी जिंदगी में वही चीजें खींची चली आती हैं। लेकिन जिस पल आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास हैं, आपका दिमाग समाधानों को अपनी ओर खींचने लगता है। ओपरा विनफ्री अपनी सफलता का सबसे बड़ा राज इसी एक आदत को बताती हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप बदल सकते हैं, सवाल ये है कि आपकी 10 गुना तरक्की की शुरुआत आज, अभी, इनमें से किस एक आदत से होगी। चुनिए कोई एक, सिर्फ एक, और उसे आज से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर इन बातों ने आपके अंदर एक छोटी सी भी चिंगारी जगाई है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपकी वो एक आदत कौन सी होगी। इस चिंगारी को उन तक भी पहुंचाइए जिनकी आप परवाह करते हैं, और इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद।